हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी जोन में। हम अब पर्यावरण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन के लिए उपकरण और तकनीकी हैं? तो इसमें जो पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन के लिए आकलन और उपकरण तकनीकें हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो नंबर 1 हो गया परियोजना कार्य, क्षेत्रफल भ्रमण, जर्नल लिखना, विचार मानचित्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। ये सभी होते हैं जो पर्यावरण अध्ययन के आकलन और उपकरण तकनीक के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में कथनों का अध्ययन कीजिए। तो मिजोरम में जो खेती की जाती है ना, तो ये तो एक फसल को कटने के पश्चात भूमि के कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। ठीक है, एक फसल को काट देते हैं, फिर कुछ टाइम के लिए उसे खुला छोड़ देते हैं। इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला देते हैं। ठीक है, और बीज बोने से पहले भूमि की गहरे जुताई की जाती है और एक ही खेत में 3-4 विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया कि फसल के काटने के पश्चात भूमि के कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं, और दूसरा हो गया भूमि के उगने वाले बांस और खरपतवार को काट कर जला देते हैं। और इसका हो गया तीसरा डी जो है वो हो गया कि एक ही खेती में 3-4 विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के उन प्रक्रियाओं पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल नहीं है? ठीक है, जो इसमें से जो कौशल है वो नहीं है, तो हमारा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा निर्धारण। तो पुनरावलोकन होता है, निष्कर्ष निकालना भी होता है और अवलोकन भी करना होता है। तो निर्धारण होता है वो राइट आंसर नहीं है। ठीक है, तो जो पर्यावरण के अध्ययन शिक्षण के लिए प्रक्रिया आधारित कौशल को जो बढ़ावा दिए जाते हैं, पूछताछ पर आधारित होते हैं, वो अनुभवों के बिंदु के निर्धारण का एक कौशल नहीं है, निर्धारण करना एक कौशल नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी। भारत के सबसे पहले कॉफ़ी बीन किस देश में लाए गए थे? तो भारत के सबसे पहले कॉफ़ी जो बीन होते हैं जिसको बीज होते हैं वो किस देश में लाए गए थे? तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा डी, अफ्रीका में। अफ्रीका में ये बीन्स की शुरुआत हुई थी। ठीक है, कॉफ़ी बीन जो कॉफ़ी के पौधे प्राप्त होते हैं ना, उसके जो बीज होते हैं, इसका प्रयोग कॉफ़ी नामक पेय पदार्थ जो कॉफ़ी होती है हम लोग पीते हैं उसके लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी पर्यटन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी पर्यटन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वो पर्यटन के महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, वो होते हैं राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 5 की अध्यापिका महिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें और सार्थक अधिगम के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना चाहिए। तो जो अध्यापिका महिका है वो अपने विद्यार्थियों के आसपास के अवलोकन करने के लिए कहती है, वो क्या चाहती है? वो ये चाहती है कि उनकी ऊंचाई, पत्तियां, गंध और उगने स्थानों पर अंतर का अवलोकन उनके विद्यार्थी करें। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? जो प्राथमिक स्तर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? तो वो होना चाहिए सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। तो सीखने वालों को जो प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण से जोड़ना, ये अध्ययन मुख्य महत्वपूर्ण पहलू होना चाहिए पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रात्मक सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल का बढ़ावा मिलता है? तो उन्हें जिस कौशल का बढ़ावा मिलता है ना वो होता है सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है डी,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उपयुक्त तालिका का अध्ययन करने के बाद कक्षा 5 के विद्यार्थी देवमित ने अपनी नोटबुक में लिखा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। उन्होंने लिखा डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन पर चलना चाहिए, और डी डीजल पेट्रोल से सस्ता है, लोगों को डीजल वाली गाड़ियाँ खरीदनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना चाहिए, केवल इसे छोड़कर। तो क्या उपागम है जिसका अनुपालन किया जाना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो है डी, बी और सी। सरल से कठिन और स्थानीय से वैश्विक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 ने कक्षा 1 से लेकर 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तक की संस्तुति नहीं की। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी। पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए होता है, ठीक है, या होना चाहिए, क्योंकि कक्षा 3 के बाद बच्चों को समझ होती है पर्यावरण के बारे में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए होना चाहिए, इसीलिए कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यक्रम की पुस्तकों की स्तुति मतलब नहीं की गई है। मधुबनी एक विशेष प्रकार की पेंटिंग है जो मानवों, फूलों, पक्षियों, पशुओं आदि को प्रदर्शित करती है। ये पेंटिंग निम्नलिखित में से किसकी लुगदी में विशिष्ट रंगों को मिलाकर बनाई जाती है? तो जो इसकी जो लुगदी होती है ना, जो ये फूल, पत्ती और पशुओं की प्रदर्शित करती है मधुबन पेंटिंग, तो वो किससे बनाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चावल। तो मधुबनी एक बहुत प्राचीन और सुंदर चित्रकला है। ये बिहार के जो मधुबनी क्षेत्र की है वहाँ की प्रमुख चित्रकला है। इसे जो चावल की जो लुगदी में विशेष रंगों और फूल, हल्दी, नील आदि का प्रयोग करके बनाया जाता है। तो किसी भी शुभ अवसर पर या त्यौहार पर ये दीवारों या दरवाजों के बाहर इनको बनाते हैं। ठीक, जो मधुबनी पेंटिंग होती है वो किसी त्यौहार पर बनाई जाती है। और ये कहाँ की है? ये है वो बिहार की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो इसका राइट आंसर वो होगा ए, चावल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मरुस्थल में स्थित उस स्थान की मुद्रा का नाम बताएं जहां पानी और तेल से महंगा है। तो मरुस्थल में स्थित उस मुद्रा का नाम बताएं जहां पानी तेल से महंगा है। तो कौन सी मुद्रा है? तो जो आबू धाबी है, USA की राजधानी है, और इसकी मुद्रा दिरहम है। ठीक है, यह मरुस्थल में स्थित होता है, यहाँ पर पानी पेट्रोल से ज़्यादा महंगा होता है, क्योंकि यहाँ पानी पाया नहीं जाता है, तो वहाँ पानी पेट्रोल से ज़्यादा महंगा होता है। तो जो इसकी जो मुद्रा है वो क्या है? वो है दिरहम। रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयोग है? तो जो इसमें से सर्वाधिक उपयोग तरीका बताया गया वो कौन सा है? जो इसका एक तो ये अचार, आम, पापड़ बनाना, जूस तैयार करना, वायु रोधी डिब्बे में संचित करना, प्लास्टिक के थैले में रखना, रेफ्रिजरेटर से संचित करना। अब वो जाड़े के लिए चाहती है और रीना को आम पसंद है, तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए, अचार और पापड़ बनाना, क्योंकि यही लंबे समय तक चलते हैं। केरल के निकटवर्ती राज्य हैं, तो जो केरल के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से हमारे देश किस राज्य से अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? तो निम्नलिखित हमारे देश के किस राज्य के लोग ऐसे हैं जो समुद्री मछली को नारियल का जो तेल होता है उसमें पकाना पसंद करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। गोवा के लोग होते हैं जो नारियल के तेल में मछली को पकाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जिसके अग्रदांत हमेशा बड़े रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काट कुतरते रहते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा गिलहरी। तो गिलहरी के दांतों बहुत अधिक लंबे
न होने देने के लिए वो वस्तु को क्या करते हैं, कुतरते रहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गिलहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार जो धान की फसल उगा रहा है, ऐसे में उसके जो खेतों की हालत क्या होगी, मतलब उसकी मृदा की हालत क्या होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। जो उसकी जो मृदा है, वो मट्टी है, वो बंजर हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। क्योंकि जो बार बार जो धान की फसल उगाने से ना खेतों की जो मृदा होती है वो बंजर हो जाती है, क्योंकि निरंतर धान की फसल करने से खेतों की उर्वरकता होती है वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि धान की फसल है ना अधिक उर्वरकता लेती है जो खेतों को बंजर बनाती है। इसीलिए कोई भी एक फसल हमें बार बार नहीं उगानी चाहिए, वरना उसकी जो उर्वरकता होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करना। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात 4 मीटर होती है। ठीक है। नंबर 2, इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन के भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक पहुंच न जाए। नंबर सी, इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। नंबर डी, यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी। तो ये वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है, इसे छोड़ के बाकी सब सही हैं। ठीक है। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है। तो ये छिपकली, गौरैया, केचुआ, सांप, इनकी क्या विशेषता होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, ये सभी अंडा देते हैं। ठीक है। और ये जो अंडे देने वाले जंतु होते हैं ना उन्हें हम अंडयुज कहते हैं, और जो बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें हम जरायुज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों, कविताओं को प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है। तो पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा बी, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। तो जो सीखने के लिए होता है वो संदर्भ वातावरण बनाया जाता है, उपयोग वातावरण बनाया जाता है, जिसका हम प्रयोग करते हैं कहानी, कविताओं के प्रभावी ढंग से दिखाने के लिए। ठीक है। एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका को आंदोलन के लिए। ठीक है। तो चिपको आंदोलन एक प्रसिद्ध आंदोलन था जिसकी शुरुआत 1970 के उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल जिले से की गई थी। ठीक है। और ये क्यों की गई थी, वो पेड़ों को काटने से बचाने के लिए की गई थी। ठीक है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा संकेत उपयुक्त नहीं है। तो कौन सा संकेत है वो उपयुक्त नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है स्मरण रखना। तो प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति चिंता, सहयोग। ठीक है। ये ज़रूरी होते हैं पर्यावरण अध्ययन के आकलन के लिए, लेकिन स्मरण रखना ये ज़रूरी नहीं है। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा कौन सा है भाई। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी। तो जो डी है ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि इससे तेल भी प्राप्त होता है, इसके पत्तों की सब्जियों की तरह प्रयोग भी की जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया सरसों, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांच के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। तो एक तो ये एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर जैसा एक तत्व है। ये भट्टी में कॉपर और टीन को पिघलाकर बनाया जाता है। आदिवासी लोग ब्रांज का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। ब्रांज की बनी वस्तुएं एल्युमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु अधिक मजबूत और टिकाऊ होती हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी। इसका राइट आंसर होगा, इसे भट्टी में कॉपर और टीन की पिघलाकर बनाया जाता है। आदिवासी लोग ब्राज का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। तो बी और सी। ठीक है। इसका राइट आंसर होगा बी। इसका राइट आंसर क्या होगा, वो होगा बी।
इसका राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से फैलने वाले रोगों का समुच्चय है? तो मच्छरों से फैलने वाले रोगों का जो समुच्चय है वो क्या है? वो होगा सी, चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया। मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोग कौन से हो गए? चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया।